हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं पेज संख्या 358 पे अमृत अनुकना की जो टीका है, प्यार संख्या 106 तक की जो टीका है। ठीक है, कल हमने श्रवण किया था अमृत प्रभा भाष्य। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं अनुकूल भाव के साथ श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण ही उस भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अन्य अभिलाषाओं का त्याग करना, ज्ञान क्रम के साथ संबंध को विच्छेद करना, विच्छेद मतलब तोड़ना, त्यागना, तटस्थ लक्षण के द्वारा वह स्वरूप लक्षण प्रेम धन उत्पन्न करता है। अर्थात अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना, प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करना। श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, वह कभी भी शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी अभिदय से साध्य नहीं है। केवल मात्र श्रवण आदि के द्वारा भली भांति शोधित चित्त से ही उसका उदित होना संभव है। इसलिए शुद्ध श्रवण कीर्तन आदि क्रिया ही प्रधानतः साधन भक्ति है। फिर कह रहे ये दो प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति, एक रागानुगा। जिनके हृदय में राग का उदय नहीं हुआ, राग मतलब स्वाभाविक, उनके लिए क्या है, शास्त्रों की जो आज्ञा है उसी के अनुसार अपने भजन में प्रवृत्ति करना, यही क्या है, वैदिक भक्ति है। अर्थात जो शास्त्रों में वर्णन है उस विधि को पालन करना और जो निषेध है उसको त्याग करना। तो ये कल हमने विस्तार से श्रवण किया था। अभी अमृत अनुकरण में कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति जीव का जो प्रेम है वह जीव का स्वाभाविक नित्य धर्म है। जीव वास्तव में शुद्ध चित्त वस्तु और चित्त धर्म से गठित है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान विभु है और जीव क्या है, जीव भगवान का ही अंश है। भगवान में जो षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विराजमान है, जीव में भी वो षड ऐश्वर्य है, किंतु कैसे रूप में, बड़े अनुरूप में। इसलिए कहते हैं जीव शब्द को कहा गया है, जीव क्या है, चिन्मय वस्तु है। यहाँ पर जीव कहने से तात्पर्य है स्त्री, पुरुष, मनुष्य, कीट, पतंग, जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं, जलजानव लक्षानी स्थावला लक्ष विशंति कृमियो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिशन लक्षानी पशवा और चतुर्लक्षानी मानवा। ये 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं ये क्या है, सबके सब जीव हैं। तो जीव का जो वास्तविक धर्म है वो क्या है, भगवान का दास। इसलिए कह रहे चिद स्वरूप जीव का अपना एक विशेष शुद्ध अभिमान था। जो चिद है, जो अनुजीव है, जो भगवान का अंश है, हम सब क्या है, हम सब भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रः। इसलिए हम ये क्या करते हैं, उसी आनंद को ढूंढने के लिए लगे रहते हैं। तो हमारा भी एक शुद्ध अभिमान था। क्या अभिमान था, कहते हैं कि मैं भगवान का एक अंदर, मेरे अंदर लक्षण है, उस लक्षण वाला दास हूँ। जब कब पता था, जब हम भगवान के उन्मुख थे, जब हम भगवान के उन्मुख थे उस समय हमारा एक अभिमान था। वो अभिमान कैसा था, मिथ्या अभिमान नहीं था, वो शुद्ध अभिमान था। मैं भगवान का ये दास हूँ। और कैसा दास हूँ, जिस भी स्वरूप में वो भगवान की सेवा करता है। तो उस अभिमान ने जीव के चिदगत शुद्ध अहंकार रूप में चिद स्वरूप का आश्रय किया था। चिद स्वरूप को आश्रय करके आनंद की उपलब्धि के स्थान पर जो भगवान का आश्रय करेगा उसको क्या होगा, उसको आनंद की उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि के स्थान रूप क्या होगी, उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि भी शुद्ध थी। अन्य पदार्थों
और अन्य जीवों पर परम पुरुष भगवान के विषय में जानकर उसका ज्ञान और ध्यान के उपयोगी मन भी था। अर्थात जो उसकी शरीर, उसकी सारी इंद्रियां, उसका जितना भी सब कुछ क्या करता था, भगवान की ओर अग्रसर था। जीव क्या था उस समय, भगवान के उन्मुख था। लेकिन जब क्या हुआ, अभी भोग करने की इच्छा हुई और भोग करने के कारण क्या हुआ, इच्छा करने के कारण अब वो जड़बद्ध हो गया। जब वो जड़बद्ध हो गया, जड़बद्ध होने से क्या हुआ, उसकी जो चिदगत वृत्तियां हैं, जो उसकी जो वास्तविक जो चेतना है, जो उसका जो शुद्ध स्वरूप है, जो उसका शुद्ध अभिमान है, वो जनसंघ के प्रभाव से अभी लिंग और स्थूल रूप में परिणत हो गया। अर्थात माया ने क्या किया, अब उसको दो आवरण दे दिए, एक सूक्ष्म शरीर का, एक स्थूल शरीर का। और उन सबके जो विषय रूप जड़ीय और अशुद्ध वृत्तियाँ वे भी प्रकाशित हो गई। जैसे कि हमारी जो इंद्रियां हैं, अभी भगवान की ओर लगाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से नहीं लगती। किंतु संसार की ओर क्या हो गया, स्वाभाविक रूप से वृत्ति हो जाती है। कहीं किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई हो रही हो ना, कान स्वतः ही चले जाएंगे, स्वतः ही चले जाएंगे, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। घर परिवार में अगर सास बैठ के किसी अदर से बात कर रहे हैं, बहू बैठ के किसी और से बात कर रही है, तो सास क्या सोचेगी, अच्छा मेरी चुगली कर रहे होंगे। बहू क्या सोचेगी, मेरी चुगली कर रहे होंगे। कान क्या है, कान स्वतः चले जाएंगे, बुद्धि स्वतः चली जाएगी, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। किंतु अभी जो हम उन्मुख हो गए, तो जो बहिर्मुख हो गए, इस बहिर्मुख होने के कारण जो हमारा राग है, अब वो राग वास्तविक वस्तु से हटकर संसार की ओर अग्रसर हो गया। इसलिए अभी क्या करना पड़ता है, भजन के लिए बड़ा चेष्टा करना पड़ता है। तो माया क्या करा, कह रहे जड़बद्ध होने पर लिंग और स्थूल रूप में परिणत हो गया। परिणत मतलब बदल कर उन सबके जो विषय हैं, उन विषय रूप जड़ीय और अशुद्ध वृत्तियाँ प्रकाशित हुई हैं। अभी वो शुद्ध नहीं रही, अब क्या होगी, अशुद्ध होगी। अशुद्ध क्यों हो गई, क्योंकि नित्य वस्तु कौन है, एकमात्र भगवान, हरि गुरु वैष्णव, यही तो नित्य वस्तु है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और ये लीलाएं ऐसी नहीं है कि द्वापर युग में कृष्ण आए तो उस समय ही लीलाएं हुई, आज भी किसी न किसी ब्रह्मांड में ये लीला चलती रहती हैं। इसलिए जब हम श्री दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं ना, वहाँ क्या कहते हैं कि रुदंतम मुहुः नेत्रम युग्म मृजंतम मुहुः श्वास कंपाति रेखा ककंठा स्थित ग्रेव दामोदर। भगवान क्या करते हैं वहाँ पर, जब यशोदा मैया कृष्ण के पीछे, भगवान के पीछे छड़ी लेकर भागती हैं, तो वहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, और भगवान बड़ी तेज गति से भाग रहे हैं। तो वहाँ पर सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं। तो किसने प्रश्न किया, अरे क्या भगवान सच में रो रहे हैं? तो कह रहे हैं हाँ भैया, भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूलकर, भगवान भी अभी क्या है, एक छोटे से बालक हैं, और मैया का भय से क्या कर रहे हैं, वे भी रो रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या अभी भी रो रहे हैं? कह रहे हैं हाँ अभी भी क्या हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में ये लीला चलती रहती हैं। इसलिए लीला कैसी है, ये लीला नित्य है। तो भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का कैसा सौंदर्य, भगवान का कैसा वीर्य, कैसा बल, सब कुछ क्या है, नित्य वस्तु है। लेकिन अभी कहाँ लगा दिया, अभी हमने अनित्य वस्तु में अपने आप को 100 का 100% लगा दिया, जिस कारण क्या हो रहा है, अभी सुख को बड़ा ढूंढते हैं। ये कार्य करने से सुख मिलेगा, ये कार्य करने से सुख मिलेगा, मैं घर में रहूँगा तो सुख मिलेगा, मैं बाहर जाऊँगा तो सुख मिलेगा। लेकिन कितना प्रयास करने पर भी उसको वो सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया सुख भी गलत जगह जब हम सुख ढूंढेंगे तो सुख मिलेगा कहाँ से। इसलिए भगवान ने इस संसार पे पहले ही एक टैग लगा दिया, दुख आल्यम। ये क्या है, दुखों का घर है। इसी कारण से आप क्या कर सकते हैं, अभी भैया भगवान का नाम करो,
नाम करते 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 क्या होगा, हमारा जो चित्त है उसका मार्जन हो जाएगा। तो अभी जड़ संग के प्रभाव से, दो प्रकार के शरीर के प्रभाव से बुद्धि क्या हो गई, अशुद्ध हो गई और अनेक अनेक प्रकार की अशुद्ध वृत्तियां ही प्रकाशित हो गई। इसलिए जो रस चिद आश्रय में भाव था, जो आनंद, जो हमें उस आनंद की जो उपलब्धि, आनंद का जो रस, जो उस भगवान के आश्रय में जो भाव था, वो जड़ आश्रय में क्या हो गया, वो विकृत हो गया, विकृत भाव हो गया। मतलब उसमें क्या आ गई, कुछ ना कुछ खराबी आ गई। अभी वो शुद्ध भाव नहीं रहा, अभी वो उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया। कि रस एक ही वस्तु है, नित्य अवस्था में नित्य आनंद स्वरूप है और जड़बद्ध अवस्था में जड़ आनंद या दुख स्वरूप में प्रकाशमान है। अर्थात आनंद क्या है, जो रस है वो एक ही वस्तु है। अभी कोई से नित्य अवस्था में भगवान के नाम रूप गुण लीला जब वो श्रवण करता है तो उसमें जो आनंद की उसे अनुभूति होती है वो कैसा है, नित्य आनंद है। किंतु अब क्या कर रहे हैं, अभी तो हम जड़ अवस्था में हैं। अभी हमारा आनंद किस में है, किसी का पैसों में आनंद है, किसी का बड़ा सोने में आनंद है, किसी का कपड़े में आनंद है, किसी का बहुत खाने में आनंद है। तो वो इन जड़ वस्तु में ही अपने अपने अनुरूप उस आनंद में ही लगा रहता है। किंतु वो आनंद दूसरे स्वरूप में कहता है, कैसे कहते हैं, कह रहे दुख स्वरूप में प्रकाशमान है। यद्यपि हमें लगता है कि वो आनंद है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि क्षण भर के लिए दुख से निवृत्ति पाने का नाम, उसको ही हम आनंद समझ जाते हैं। यद्यपि ये दुख ही दुख है, लेकिन क्षण भर के लिए क्या हुआ, जिस प्रकार एक बार एक राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इस व्यक्ति को क्या करो, अभी समुद्र के पास ले जाओ, मतलब नदी में ले जाओ और इसको पनिश करो, सजा दो। अब वो उस व्यक्ति को लेकर गए तो सब सैनिकों ने क्या किया, उसको क्या किया, नदी में लटका दिया और ऊपर से पकड़ लिया, हाथों से पकड़ के उसे नदी में लटका दिया। अब उसको पूरा का पूरा नदी में डुबो दिया। अब उसको बड़ा देर होगी, बड़ा छटपटा रहा है, नदी में डूब के ना पूरा छटपटा रहा है, पूरा छटपटा रहा है, बस सांस निकलने ही वाली थी कि उसको फिर ऊपर खींच लिया। तो उसको बड़ा सुख मिला, उसे लगता है मुझे बड़ा आनंद मिल गया। अब जैसे ही उसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर से क्या किया, फिर से उसको नदी में डुबो दिया, फिर बुरी तरह छटपटा रहा है, बुरी तरह छटपटा रहा है। बस अभी मृत्यु आने ही वाली है, सांस निकलने ही वाली है, उसके प्राण पखेरु होने ही वाले हैं, फिर से सैनिकों ने उसे ऊपर उठा दिया। तो वो उस समय क्या सोचता है बाहर निकल के कि मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो कैसा आनंद है, वो आनंद नहीं है, वो दुख से निवृत्ति है क्षण भर के लिए। उस दुख से निवृत्ति होने के कारण ही वो क्या समझता है, ये मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, यद्यपि वो वास्तव में आनंद नहीं है। यदि वे सैनिक उसको डुबा के रखेंगे तो फिर उसको दंड कैसे देंगे, वो तो प्राण छोड़ देगा, प्राण छोड़ देगा तो उसको दंड कैसे देंगे। इसलिए क्या करते हैं, अब जब सांस निकलने ही वाली होती है उसको उस समय खींच लेते हैं। खींचा किस लिए, बचाने के लिए नहीं खींचा, फिर से दंड देने के लिए खींचा। हमारी भी अवस्था इसी प्रकार है। हम भी जो संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, हरि नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी हमारी बुद्धि हरि नाम के प्रति नहीं होती, ये जैसा हमारा दुर्दैव है। कहते ना, दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी नानुरागा, कि भगवान की इतनी महिमा सुनने पर भी हमारा जो ये अनर्थ रूपी अपराध रूपी जो दुर्दैव है, इसके कारण मेरा क्या होता है, इतनी महिमा जानकर भी भगवान के ऐसे नाम के प्रति मेरा अनुराग नहीं होता। कैसा मेरा दुर्दैव है। लेकिन संसार में क्या है, हर प्रकार से हम अग्रसर रहते हैं। तो क्षणिक भर के लिए जब हमें लगता है ना कि अब तो सब ठीक है, ऐसा करने से मुझे अब सुख मिल जाएगा, उसी समय क्या होगा, फिर दुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो हम स्वयं विचार कर सकते हैं, स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी संसार को दावानल क्यों कहते। जो माया का जो
संसार है इसको कारागार क्यों कहते हैं? जो हमारे नित्यानंद प्रभु, जो महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप जी, इस संसार को असार समझकर घर संसार को त्याग क्यों करते? उन्होंने समझ लिया कि संसार कैसा है, संसार असार है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण संसार को फिर दुखालय क्यों कहते? अनेक अनेक प्रकार से शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। इसलिए एकमात्र हरि गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान का भजन साधन करते करते ये जो नाम हमें प्राप्त हो गया, ये नाम नहीं साक्षात युगल सरकार गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो गए। हम तो गुरुदेव के चरणों में बार बार अपने समस्त गुरुवर्गों के सब आचार्यों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर्ग हमारी इस नाम के प्रति अनुराग हो जाए। और जब अनुराग हो जाएगा तो कहते ना, अनुरागी जन कैसे होते हैं? अनुरागी जन अपनी जो साध्य वस्तु है उसको प्राप्त करते हैं। यदि साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होती तो वे अपने प्राणों को भी धारण नहीं रख सकते। राजा प्रताप रुद्र के विषय में हमने अभी कल परसों बहुत सुंदर कथा श्रवण की। कितना सुंदर एक एक शब्द, एक एक शिक्षा, किस प्रकार महाप्रभु कहते हैं मैं दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन भक्त की चेष्टा किस प्रकार है कि महाप्रभु स्वयं उनको आलिंगन करते हैं। महाप्रभु जो स्वरूप को किसी को प्रकाशित नहीं करते, उस स्वरूप को राजा प्रताप रुद्र दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा, कैसे महाप्रभु फिर उन पर कृपा करते हैं। इसी प्रकार से हम सब की भी चेष्टा बहुत ज़रूरी है। यदि हम चेष्टा नहीं करेंगे तो नाम के प्रति अनुराग नहीं हो सकता। यद्यपि हम सब नाम कर रहे हैं, एक नाम में इतनी शक्ति, कितनी शक्ति, कह रहे इतनी शक्ति कि नाम के बराबर तो एक जीव, एक व्यक्ति पाप भी नहीं कर सकता, इतनी शक्ति नाम के अंदर। तो भैया यही प्रार्थना हम बार बार गुरुवर्गों से करेंगे, ऐसे नाम के प्रति हमारा भी क्या हो जाए, अनुराग हो जाए। इसलिए अभी आगे कह रहे हैं कि अग्नि का ताप देने का धर्म जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है। अग्नि का धर्म क्या है? ताप देना, जलाना, गर्मी महसूस कराना। किंतु कोई अग्नि के पास बैठा है और उसको ताप नहीं लग रहा, तो वो अग्नि का धर्म हुआ? फिर तो वो अग्नि ही नहीं हुई, क्योंकि उसका स्वरूप लक्षण क्या है? ताप देना। लेकिन अग्नि के पास कोई बैठ गया, अग्नि में किसी ने हाथ दे दिया, उसका हाथ नहीं जल रहा, तो वो अग्नि हुई? कह रहे नहीं हुई। कह रहे जिस प्रकार अग्नि का ताप देने का धर्म जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है, चाहे वो कोई बच्चा हाथ दे दे, बड़ा हाथ दे दे, बच्चे को सोच के अग्नि ये नहीं बोलेगी नहीं नहीं इसको नहीं जलाऊंगा, क्योंकि भैया वो अग्नि का धर्म है। उसे किसी प्रकार के साधनों के द्वारा प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार विभु के प्रति, विभु मतलब भगवान के प्रति, अनु का आकर्षण, अनु कौन हो गया? अनु हो गए जीव। ऐसे अनु का आकर्षण तथा श्री कृष्ण के प्रति जीव का प्रेम भी नित्य सिद्ध है। उसकी साध्य रूप में प्राप्ति का कोई अवकाश ही नहीं है। यदि कोई सोचे भाई प्राप्त कर लूँगा, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं पढ़, अरे क्यों करना? कह रहे प्राप्ति करने का कोई अवकाश ही नहीं है। श्री कृष्ण विमुक्ता के कारण ही जीव की बददशा है। भगवान से बहिर्मुख होने के कारण ही क्या हो गया? हम अभी बद दशा में पड़े हैं। इसलिए जब जीव श्री कृष्ण उन्मुख हो जाएगा, श्री कृष्ण उन्मुख होने पर ही जो उसका जो दास्य रूप है, जिस स्वरूप में वो भगवान की सेवा में संलग्न है, वो स्वधर्म उसका उदय हो जाएगा। कर्म, ज्ञान, योग आदि साधनों के द्वारा श्री कृष्ण उन्मुक्ता प्राप्त नहीं होती। कोई सोचे मैं बड़ा कर्म करूँगा, भगवद गीता में कह दिया कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है कर्म करो, लेकिन क्या होगा? कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान करो, भैया ज्ञान करने से क्या होगा? जो 5 प्रकार की मुक्ति, उसमें से एक जो मुक्ति है ब्रह्म साहित्य, उसको प्राप्त कर लेंगे। उससे भी हम जो वास्तव में भक्ति है, सेवा है, उसको प्राप्त नहीं करेंगे। फिर योग करो, योग से भी क्या होगा? सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन भगवान की सेवा कैसे प्राप्त होगी?
कह रहे इन साधनों के द्वारा भी श्री कृष्ण उन्मुक्ता भगवान की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। कैसे होंगे? केवल भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा ही प्राप्त शुद्ध भक्त के संग से श्री हरि के नाम रूप गुण लीला के निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा ही क्या होगा? भगवान की ओर उन्मुख होकर जीव का जो सुप्त जो सोया हुआ स्वधर्म जागृत होगा। किस प्रकार होगा? पहला होगा केवल भक्ति उन्मुखी सुकृति। कह रहे पहला हो गया भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा क्या होगा, और दूसरा क्या होगा? शुद्ध भक्तों का संग। जब ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से हम भगवान के नाम के विषय में, रूप के विषय में, गुण की लीलाओं के बारे में निरंतर उसको श्रवण करेंगे, श्रवण करते करते उसको स्मरण करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, तब क्या होगा? वो जो हमारा जो सुप्त स्वधर्म है, जो हमारा वास्तविक धर्म है, वो जागृत हो जाएगा। श्री हरि और श्री नाम, हरि नाम आदि सब प्रकार से अभिन्न है। भगवान और भगवान का नाम एक है, अलग नहीं है। इसलिए क्या करो? अनुकूल भाव के साथ, अर्थात केवल किस लिए? श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से हरि नाम करते हुए, नाम और नामी भेद नहीं है, तो नाम करते हुए ये क्या मिल गया? साक्षात युगल सरकार हमारे अभी हाथ में माला स्वरूप में उपस्थित हो गए। अभी नाम करते करते हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए मेरा घर नहीं है, घर हो जाए, मेरे घर में बड़ी लड़ाई है, वो ख़त्म हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए। अरे ये तो हमारी इच्छा हो गई ना, ये तो हमारे लिए हो गई। मेरे अभी पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। ये जितनी भी सांसारिक इच्छा है, इनको बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। एकमात्र इच्छा क्या हो? श्री कृष्ण प्रीति। यदि ऐसी इच्छा से, कोई ऐसे उद्देश्य से भगवान के नाम को साधित, मतलब साधना करता है, उसको साधता है, तो हरि नाम आदि श्रवण कीर्तन प्रक्रिया क्या करेगी? उसे भक्ति का जो स्वरूप लक्षण के रूप में यही वर्णित हुआ है कि किस प्रकार करो? एकमात्र कृष्ण प्रीति के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, स्वसुख की कामना के लिए नहीं करो। उसके द्वारा ही जीव के नित्य धर्मगत भगवत प्रेम और अपने स्वरूपगत मैं अमुक लक्षण, मतलब भगवान का दास हूँ, ऐसा शुद्ध अभिमान जागृत हो जाएगा। वे हमारा भी एक शुद्ध अभिमान था, लेकिन अभी भोग के कारण हमने क्या किया? संसार में आ गए, फिर अब ये 2 आवरण मिल गए, इसमें माया के दास बन गए। लेकिन अभी भगवान की गुरु वैष्णव की कृपा से क्या हो गया? ऐसे सदगुरु का आश्रय में प्राप्त हो गया, उनकी कृपा से हरि नाम रूपी युगल सरकार साक्षात रूप में प्राप्त हो गए। तो वापस क्या कर रहोगे? कह रहे ऐसे हरि कथा को श्रवण करते करते, भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जित करते करते और भगवान की और मुख करके क्या करेंगे? फिर वापस से अपना जो सोया हुआ जो वास्तव धर्म है उसको जागृत करेंगे। और कैसे होगा? इसी प्रकार से होगा। किंतु इसके मध्य एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? कह रहे उक्त श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति याजन करते समय युगपत, अर्थात उसके साथ ही क्या करेंगे? कह रहे अन्य अभिलाष त्याग और ज्ञान कर्म योग आदि के सहित संबंध को काटना और तटस्थ लक्षण वाली साधन भक्ति का आश्रय करने पर ही उक्त स्वरूप लक्षण वाली भक्ति जीव के निर्मल चित्त में प्रेम धन को उदय कराती है। यदि कोई बड़ा अच्छा नाम कर रहा है, किंतु अभी मन में क्या है? अन्य भी अभिलाषाएं आती हैं, ज्ञान कर्म में भी कभी कभी इधर उधर चला जाता है, लेकिन क्या करेगा? कह रहा पूरी तरह से संबंध को काटना है। तब क्या होगा? ये जो भक्ति है ये जीव के हृदय को कैसा करेगी? निर्मल कर देगी, उसके चित्त को मार्जन कर देगी। और जब चित्त मार्जन हो जाएगा तब क्या करेंगे? उस दर्पण में हम अपने वास्तव स्वरूप को देख पाएंगे और उस समय क्या होगा? वो जो भगवत प्रेम है वो उदय हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।